अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसकी प्रैक्टिस ऑन पेज नंबर 43 हम करेंगे आज, और उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है फाइंड द प्रोडक्ट देन चेक वेदर योर आंसर आर रीज़नेबल और नॉट। ए पार्ट हमें दिया गया है सिंपल मल्टीप्लिकेशन। 3 क्लास में आप लोग ये मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, ठीक है। उसमें ये था कि आपके पास सिर्फ आई थिंक 100 प्लेस पे कुछ वैल्यूज़ गिवन थी। एक दो क्वेश्चन हमने 1000 प्लेस पे भी किए थे, ठीक है। तो अभी हमें 1000 से 10,000 प्लेस पे भी करेंगे। तो पहले दो क्वेश्चंस में हमारी 3 क्लास की ही रिवीजन के क्वेश्चन है, यानी कि हमने 1000 प्लेस का क्या मतलब है, हमें जो वैल्यू गिवन है 1769। अगर आप इनको आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 1769। 9 आपके पास कौन सी प्लेस पे है, 1s प्लेस पे। 6 कौन सी प्लेस पे है, 10s पे। 700 पे, और 1 जो है वो 1000 प्लेस पे है, ठीक है। ये आपने यूनिट नंबर 1 किया है। यूनिट नंबर 1 में आपने तमाम प्लेस वैल्यूज़ कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल वैल्यू क्या गिवन है, 1769, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो इस तरीके से ही सिंपल मल्टीप्लाई करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हम इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखते हैं। तो 1769 और 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1s प्लेस पे 9 मौजूद है, तो 9 के नीचे हम 5 लिखेंगे, ठीक है। 5 से हमने 9 को मल्टीप्लाई किया, तो 5 9 टाइम्स 45। 5 नीचे लिख देंगे, 4 ऊपर कैरी चला जाएगा। 6 5 टाइम्स 30। 30 में जो हमारे पास कैरी आता है उसको हमने ऐड कर लेना है। इस कैरी को ऐड याद से ऐड करते हैं। अगर आप याद नहीं इसको ऐड नहीं करेंगे तो आपकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो 6 5 टाइम्स 30। 30 में 4 ऐड करेंगे तो 34। 4 हमने नीचे लिख दिया। एंड 34 में हम 3 नीचे क्यों नहीं लिखते, इसलिए कि 34 जो हमारे पास वैल्यू बनी, तो हम 1s वैल्यू को नीचे लिखते हैं, और जो 3 है 10s वैल्यू पे है, हम उसको ऊपर कैरी लेकर चले जाते हैं, ठीक है। तो 5 7 टाइम्स 35। 35 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 38। 8 हमने नीचे लिख दिया, और 3 हम ऊपर कैरी ले गए। 38 में भी 8 हमारे पास 1s प्लेस पे था, और 3 हमारे पास 10s प्लेस पे था। 1s प्लेस पे जो वैल्यू है वो नीचे लिख देंगे, और 10s प्लेस पे जो वैल्यू है उसको ऊपर लिख देंगे। फिर 5 1 टाइम 5, और उसके अंदर हम 3 ऐड करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। टोटल आंसर हमारे पास क्या बन गया, 8845। ये जो आंसर आया है हमने इसको ऊपर वाले ब्लॉक में भी फिल कर देना है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट ऐसे ही हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि जिन वैल्यूज़ के दरमियान में 0 आ जाता है, ठीक है। अगर तो सम टाइम ऐसे होता है, प्रैक्टिस हो क्वेश्चन करके इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप ऊपर कैरी नहीं लेके जाते, आप उसी वैल्यू को दोबारा से लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 टाइम्स 24। हम इसको फुल 24 भी लिख सकते हैं अगर हम ऊपर कैरी ना लेके जाएँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके आगे 0 आ रहा है। लेकिन अगर जिस तरह कैरी वाला क्वेश्चन आपकी ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है, तो आप इसमें 4 नीचे लिखेंगे जो कि 1s प्लेस पे था, और 2 को हम ऊपर ले जाएंगे जो कि हमारे पास 10s प्लेस पे था। लेकिन फिर कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, 4 को 2 ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों, क्योंकि वो एज अ कैरी कंसिडर हो रहा है। जो गिवन वैल्यू है आपके पास सेकंड प्लेस पे 10th प्लेस पे, वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो 4 0 टाइम्स 0। कोई भी चीज़ 0 से जब मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही आती है, ठीक है। तो 4 0 टाइम्स 0। 0 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास
2 आ जाएगा तो हमारे पास नीचे हमने 2 लिख देना। अब इसमें हमारे पास कोई कैरी भी नहीं आया, ठीक है। फिर 4 टाइम्स 16, 6 हमने नीचे लिख दिया और 1 हम कैरी ले गए। 8 टाइम्स 32 में 1 ऐड करेंगे तो ये 33 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की टर्न है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, हमें यहाँ पर गिवन है एस्टीमेट। जहाँ पर भी एस्टीमेट आ जाएगा हमने वहाँ पे उन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ले लेना है। ये कॉन्सेप्ट राउंड ऑफ का और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू का कॉन्सेप्ट भी आप कर चुके हैं। इन वैल्यूज़ में हमने जिस तरह 10, 100,000 को मल्टीप्लाई किया था, तो यानी कि उनके साथ में जितने ज़ीरो आ रहे हैं हम उन वैल्यूज़ को लिख देंगे और जो फर्स्ट वैल्यू है हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इस वैल्यू को कैसे करेंगे, आप इसकी पहले एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ये देखें 3285 को अगर हम देखें तो वो 500 से लेस है, ठीक है। तो हमारी 3285 वैल्यू राउंड ऑफ होके 3000 बन जाएगी और साथ ही फिर हमने 3 को एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम पूरे इसी के से ऊपर नीचे रख के इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पर जो 3 ज़ीरो गिवन्स हैं हमने उनको एज इट इज़ लिख लेना है। इस 3 को और जो इधर फर्स्ट हमारे पास वैल्यू है 1000 प्लेस पे हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 टाइम्स 9, तो ये हमारे पास हम इसको 9 लिख देंगे। टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी 9000। इसी तरीके से अगर हम अपने सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में भी यही है 4173। अगर 173 को देखें तो वो 500 से लेस है। अगर तो ये तो 4600 समथिंग 73 हो, ठीक है। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल लेंगे, हम इसको अप्रोक्सीमेटली 5000 के इक्वल लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये जो वैल्यू गिवन है ये 4173 है, तो इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली 4000 के इक्वल लेंगे, ठीक है। फिर हमने 8 को एज इट इज़ लिख दिया। तो इसमें भी जो हमारे पास 3 ज़ीरो है, यहाँ पर 2 ज़ीरो प्लेस हुए हैं, एक और ज़ीरो इसके साथ आएगा, ठीक है। तो 3 ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएंगे और आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स 32, तो ये आपका 32 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इनमें भी आप क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ये दोनों पार्ट आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल मैं करूँगी। यहाँ पर हमें जो कुछ दिए गए हैं क्वेश्चन जिनमें हमने 2 डिजिट्स के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 3 डिजिट्स के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन तीनों की मैंने आपको एक एग्जांपल एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक। अब मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। इसको हम देखते हैं। 9 2 टाइम्स 18, 8 नीचे 1 कैरी, 9 7 63, 1 कैरी, ऐड करेंगे 64 हो जाएगा। 4 हमने नीचे प्लेस किया, 6 फिर कैरी चला जाएगा। 6 9 54 में 6 ऐड करेंगे 60, 0 नीचे 6 कैरी। 9 9 81 में 6 ऐड करेंगे तो 87, 7 हमने नीचे लिख दिया और 8 हमने कैरी लिख दिया। 9 8 72 में 8 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 80 आ जाएगा। ये तो थी फर्स्ट एग्जांपल। अब हम सेकेंड पे चलते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 डिजिट्स के लिए मल्टीप्लिकेशन गिवन है। 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन में हमने देख लें, वंस वैल्यू के नीचे 9 लिखा, टेंस वैल्यू के नीचे 8 लिखा। आपने इस जगह पे प्लेस नहीं करना, ठीक है, ये फिर रॉन्ग है कॉन्सेप्ट है। हमारी वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1s 10s 100 1000 10,000,
ठीक है। तो हम अपनी जो सेकंड वैल्यू गिवन है जो कि है 89, जिससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 9 को वंस प्लेस पे और 8 को टेंस प्लेस पे लिखना है। तो उसी तरीके से 9 को पहले आपने 3 से 5 से 4 से 7 से 6 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर आ गया 607077। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, क्योंकि हमने इसकी फ़र्स्ट एग्जांपल की है। अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या है, जब हम 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन हम जब सेकंड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड लाइन पे आने के लिए पहले वंस वैल्यू के नीचे हमने क्रॉस लगा देना है, क्योंकि हमने ये यहाँ पर टेंस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना शुरू करना है, तो वंस वैल्यू पे क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 4 इधर और 2 कैरी इधर आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है कि आपने कैरी कौन सी प्लेस पे रखना है। ठीक है, आपने वंस वैल्यू को टेंस वैल्यू को वंस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो उसका कैरी टेंस प्लेस पे आएगा, दूसरे डिजिट पे आएगा। ठीक है, फिर आप दोबारा से 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन लिखने में जो है वो फिर आपके टेंस प्लेस पर लिखना होगा, क्योंकि आप टेंस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 8 5 टाइम्स 40, 40 में 2 ऐड करेंगे तो 42, 2 हमने नीचे लिख दिया, 4 हम कैरी ले गए हैं। ठीक है, 8 4 टाइम्स 32, 32 में 4 ऐड करेंगे 36, 6 इधर प्लेस करेंगे, 3 ऊपर प्लेस करेंगे, 8 7 सर 56, 56 में 3 ऐड करेंगे तो 59, 9 इधर 5 कैरी, 8 6 48, 48 में 5 ऐड करेंगे तो 53। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमने इनको ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे 7 के नीचे कुछ भी नहीं, 7 आ जाएगा, 7 में 4 ऐड किए 11, 1 इधर 1 कैरी, 2 में 1 ऐड किया 3, 7 में 6 ऐड किया 13, 9 में 1 ऐड किया 10, 1 कैरी, 6 7 और 3 10 बन गए, 0 एंड 1 कैरी, 5 में 1 ऐड किया तो 6 बन गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम अपनी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें 3 डिजिट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, 897 मल्टीप्लाई 565। इसमें हमने 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, जिसमें है 5 को हमने 7 9 और 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4485 आंसर आ गया। सेकंड स्टेप में उसी तरीके से जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया है, फर्स्ट वैल्यू पे क्रॉस लगाएंगे, 6 को तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 5382। अब इसमें हमारा एक और स्टेप अब आ रहा है, अब क्योंकि यहाँ पर हमें 3 डिजिट्स दिए हैं 5 6 5, तो इसमें अब हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम दोबारा से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट्स मीन कि हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे। जब हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे तो हमने वहाँ पर फिर 2 क्रॉस लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि हम कौन सी प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 5 जो कि 100 प्लेस पे मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 2 क्रॉस आ जाएंगे और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपके 4485 आ जाएगा और एंड में फिर आपने इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, 5 8 में 2 प्लस किया 10, 0 इधर और 1 कैरी, आप इनको ऐड करेंगे, 5 और 5 10 एंड 18, 8 हो गया, 1 कैरी, फिर उसके बाद ये भी 8 बन गया, टोटल 16, 8 में 8 ऐड करेंगे 16, 6 नीचे लिख देंगे, 1 कैरी, 10 0 1 कैरी, 4 एंड 1 5। ठीक है, ये तो थी हमारी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम
क्वेश्चंस में से एक एक मेन एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करके दे दी है। उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को अब इजीली करो। 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन एंड 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है।